श्री राम दोस्तों, गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा। वशिष्ठ जी का भाषण सुनिए। वामदेव जी और वशिष्ठ जी मुनि जी ने भरत जी को उपदेश दिया। वेदों में बताई हुई विधि से राजा दशरथ की देह को स्नान कराया गया, पवित्र कराया। रानियां महाराज दशरथ के विरह में सती होना चाहती थी। भरत जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। माताएं भी राम जी के दर्शन की इच्छा से रह गई। सरयू नदी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई। भरत जी शत्रुघ्न जी द्वारा पिता को मुख अग्नि दी गई। वेद पुराणों के अनुसार महाराज दशरथ जी का 10 दिन तक विधि विधान से दशाक्रम किया गया। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ जी राज दरबार में दोनों भाइयों को बुलाते हैं। भगवान के वन गमन और पिता के मरण से भरत जी बहुत व्याकुल है, बहुत सोच विचार करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं, कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता हो, अपना धर्म छोड़कर विषयों में लगा रहता है। सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो पति को चलने वाली हो, स्वेच्छाचारिणी हो। सोच उस गृहस्थ का करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है, उनका चारों दिशाओं में प्रताप है और भरत होनहार की प्रबलता है। जीवन वर्ण लाभ हानि यह सब विधाता के हाथ में है। राजा ने तुम्हें राजपथ दिया है, तुम्हें उनके वचनों का पालन करना चाहिए। महाराज दशरथ जी का भरत जी द्वारा अंतिम संस्कार कर दिए जाने के पश्चात गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत तुम राजगद्दी पर बैठो। महाराज दशरथ ने तुम्हें राज्य का भार सौंपा है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं यह पद नहीं चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, क्या तुम्हें इस पद का कोई लोभ नहीं है? भरत जी ने कहा, गुरुदेव मुझे लोभ है, मैं लोभी हूँ, किंतु मुझे एक पद नहीं 2 पद चाहिए, और वह 2 पद श्री राम जी के चरण है। मुझे उनके चरणों में रहना है, उनके पास जाना है। भरत जी की बातें सुनकर गुरु वशिष्ठ जी मन ही मन प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने मन में सोचा कि भरत की परीक्षा लेनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि मैं तुम्हें राजगद्दी पर जबरदस्ती बैठाऊं तो क्या तुम इस गद्दी पर नहीं बैठोगे? भरत जी ने कहा, यदि आप जबरदस्ती बैठाते हो तो मैं आवश्यक बैठूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु इतना जान लो कि यदि मैं इस राजगद्दी पर बैठा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? इस धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का राज्य रहा है, रावण और कुंभकर्ण का राज्य रहा है। पृथ्वी इनके अत्याचार सहते हुए रसातल को नहीं गई, तो फिर तुम आज जैसे धर्मात्मा के राजगद्दी पर बैठने पर पृथ्वी रसातल को कैसे चली जाएगी? भरत जी ने कहा, गुरुदेव हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु, रावण और कुंभकर्ण ये राक्षस थे। इस बात को धरती माता जानती थी, किंतु इन्हीं राक्षसों वाला काम यदि राम का भाई करे तो पृथ्वी माता विश्वास कर पाएंगी? पृथ्वी माता विश्वास किस पर करेगी? गुरुदेव जान गए भरत राजगद्दी पर बैठने वाले नहीं है। भरत का यही निर्णय सुनकर सारे नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। सभी के मन में राम जी से मिलने की लालसा है। गुरुदेव जी भी भरत जी को गुरुदेव ने भी भरत जी को आज्ञा दी कि ठीक है, राम जी से मिलने की तैयारी करो। राम जी से मिलने की तैयारी होने लगी, किंतु एक समस्या यह थी कि अयोध्या में रहेगा कौन? सभी लोग जाना चाह रहे हैं। नवयुग तो कह रहे हैं कि आग लगा दो घरों में। वह आग लगाने का इसलिए कह रहे हैं कि लौट कर आने का कोई संशय ही नहीं है, लौट करके आने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। किंतु वृंदों ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। वृंद और नवयुवकों में कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। सब मिलकर भरत जी के पास में गए कि निर्णय भरत जी से ही पूछते हैं
क्या करना चाहिए। इस तरह से वहां पे सारे इकट्ठे हो गए और भरत जी से ही पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि क्या मंदोदरी के 2 पति थे। सुनिए, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली कथा है। मंदोदरी रामायण की एक पात्र एवं 5 कन्याओं में से एक है, जिन्हें चीर कुमारी कहा गया है। पुलत्स्य ऋषि के पुत्र और महर्षि गत्स्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षस राज सुमाली को ताड़का की पुत्री राजकुमारी केकसी से विवाह किया था। केकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविडा थी, जिसने कुबेर को जन्म दिया था। इलाविडा को वरवरिणी भी कहा करते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार इलाविडा भविष्य सवत वशी चक्रवर्ती सम्राट तृणबिंदु की अलाम बुसा नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। इस तरह रावण के सौतेले भाई थे कुबेर। रावण को त्रैलोक्य विजयी, कुंभकर्ण को 6 माह की नींद और विभीषण को भगवत भक्ति का वरदान प्राप्त था। तीनों भाई कुबेर से छीन ली गई लंका में रहते थे। रावण ने दत्ती के पुत्र मैं की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री ब्रिजवला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा सल्यूस की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। मंदोदरी के जन्म की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मथुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो भगवान शिव की देह की भस्म को मथुरा के शरीर पर देखकर वह क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मंथरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया। उन्होंने मंथरा से कहा कि आने वाले 12 साल तक मेंढक के रूप में इस कुएं में ही रहोगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मथुरा से कहा कि कठोर तप करने के बाद ही वह अपने असली रूप में आ सकती है, और वो भी 1 साल बाद। मथुरा ने 12 साल तक इस कुएं में रहकर मेंढक रूप में कठोर तप किया। जब 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे तब मयासुर और उनकी पत्नी हेमा पुत्री की कामना से वहां पर तप करने पहुंचे, जहां मथुरा तप कर रही थी। जैसे ही मथुरा के 12 महीने पूर्ण हुए, वह अपने असली रूप में आ गई और कुएं से बाहर निकलने के लिए मदद के लिए पुकारने लगी। हेमा और मयासुर वहीं कुएं के पास में तप में लीन थे। मथुरा की आवाज सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। बाद में उन दोनों ने मथुरा को गोद में ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी की कुछ खास बातें। मंदोदरी दिति के पुत्र असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से ही जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजन नार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का आरंभ किया था। मंदोदरी ने रावण को पुत्र मिले, अक्षय कुमार और मेघनाथ और अतिकाय, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और विकसवीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को ही थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंगलदीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। वह यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। यह भी कहते हैं कि भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे अधिक
विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी श्री बिल्वेश्वर नाम मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता है। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? मंदोदरी ने अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वह अपने रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब रावण सीता का हरण करके लाया था, तब भी मंदोदरी ने रावण का बहुत विरोध किया था। कहा था कि सीता को पुनः राम जी को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक भी नहीं सुनी और रावण का राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जिंदा रह बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर आ गई और वहां अपने पति, पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देख करके बहुत दुखी हुई थी। फिर उन्होंने श्री राम जी की ओर देखा तो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुगध भविष्य के हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया था। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सहित और भाई लक्ष्मण के साथ वापिस अयोध्या लौट गए थे, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर दिया था। कुछ दिन बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात का विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है। तो इस तरह से मंदोदरी के दो पति हुए थे, एक तो रावण और दूसरा विभीषण। लंकाधीश रावण की क्या मांग रही थी? जब राम जी ने उनको पूजा करने के लिए बुलाया था। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की इरामावत रामायण में इसकी कथा है। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। जब श्री राम ने खरदूषण का सहज ही वध कर दिया, तब तुलसीकृत मानस में भी रावण के मन के भाव लिखे हैं। रावण के पास जामवंत जी को आचार्य तत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घाकार थे। वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। समय रावण को उन्हें राज दरबार पर अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं बनवासी राम का दूत बनकर के आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने स्विनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपा आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, तभी मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की।
उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि बनवासी राम ने सागर हेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और सब रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर से पूछ ही लिया कि क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल सही, जामवंत ने उत्तर दिया। श्री राम जी की महेश्वर के चरणों में पूर्ण शक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशिक्षित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद को अस्वीकार कर दे? रावण ने अपने आप को संभाल करके कहा, आप पधारे, यजमान उचित अधिकारी है। उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्य तत्व स्वीकार किया है। जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को सामग्री इकट्ठी करने के लिए आदेश दे दिया और स्वयं अशोक वाटिका में पहुंचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके उसको जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि बनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता जी से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए फिर से विमान पर बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात समय का आचार्य। सीता जी ने यह जानकर जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती मस्त झुका दिया। स्वामी का आचार्य अर्थात समय का आचार्य, यह जानकर जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते हुए रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता जी को उन्होंने विमान में ही छोड़ दिया और समय राम के सम्मुख पहुंचे। जामवंत से संदेश पाकर भाई, मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तैयार थे। सम्मुख आते ही वनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घ आयु भव, लंका विजयी भव। दशग्रीव के आशीर्वाद के वचन से ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण की भी उन्होंने उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहां हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है, उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योगाचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो
अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। आवश्यक किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित होते, विधुर होते या परियुक्त होते हो तो असंभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई उपाय? आचार्य राम जी ने कहा, आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापिस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामा देश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्घ यजमान के पाश्रम में बैठो। अर्घ यजमान आचार्य के इस आदेश का विदही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन। आचार्य ने कहा, लिंग विग्रह। यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि से प्रथम पहर से हनुमान पुत्र कैलाश पर्वत पर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दे दिया, विलंब नहीं किया जा सकता। उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना ले। जनक नंदिनी ने समय के कर कमलों से, समुद्र तट की आदर रेणुकाओं से आचार्य के निर्देश अनुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया। श्री सीताराम ने वहीं महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किए। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। तो आचार्य की दक्षिणा में श्री राम जी से आचार्य ने क्या मांगा? श्री राम जी ने पूछा, आपकी दक्षिणा क्या है? पुनः एक बार फिर से चौंकाया आचार्य के शब्दों ने। घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी हैं, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य बोला, जब मैं मृत्युशय्या ग्रहण करूं तब यजमान सम्मुख उपस्थित हो। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दे दिया और समय आने पर वो वचन निभाया भी। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रीत तो सदा से ही चली आ रही है। यह दृश्य वार्ता देखकर सुनकर सभी उपस्थित समस्त जन समुदाय ने नैनाभिराम प्रेम आंसू जल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर में सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा क्या कोई हो सकती थी? जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है? तो इस तरह से रामेश्वर देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिष लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण के द्वारा करवाई थी। रावण ने भी की थी श्री राम जी के चरित्र की प्रशंसा। तो सुनिए, अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम अवतरित हुए, तब से ही लोग श्री राम जी का भजन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। राजा दिलीप, राजा रघु और राजा दशरथ के पिता राजा अज भी श्री राम जी का ही भजन किया करते थे, क्योंकि श्री राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि रोम रोम में जो चेतना व्याप्त रही है, रोम रोम में जो रम रहा है,
उसका नाम ही राम है। राम जी के अवतरण से हजारों लाखों वर्ष पहले राम नाम की महिमा वेदों में पाई गई थी, जिसमें योगी लोगों का मन रमण करता है, उसी को राम कहते हैं। कि श्री राम केवल दशरथ के ही पुत्र नहीं हैं, बल्कि रोम रोम में जो चेतना व्याप्त रही है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसका ही नाम राम है। राम जी के अवतरण से हजारों लाखों वर्ष पहले राम नाम की महिमा वेदों में पाई गई है, जिसमें योगी लोगों का मन रमण करता है, उसी को रमण कहते हैं। राम एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीजा राम सकल पसारा, ब्रह्मा राम है सबसे न्यारा। इस कथा के अनुसार तो 4 राम हुए। ऐसा कैसे? थोड़ी साधना करो, जप ध्यान करो, फिर समझ में आएगा। जीव राम घट घट में बोले, इस राम दशरथ घर डोले, बिंदु राम का सकल पसारा, ब्रह्मा राम है सबसे न्यारा। जीव इस बिंदु और ब्रह्मा इस प्रकार भी तो राम 4 ही हुए ना। साधना आदि करके मति थोड़ी सूक्ष्म तो हुई है, किंतु फिर अभी तक 4 राम दिख रहे हैं। घड़े में आया हुआ आकाश, मठ में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश और उससे व्यापक आकाश में 4 दिखते हैं। अगर तीनों उपाधियां घट मठ और मेघ को हटा दो तो चारों में आकाश तो एक एक का ही है। इसी प्रकार वही राम घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा, रोम रोम में रमने वाला। चैतन्य तत्व वही का वही है और उसी का नाम है चैतन्य राम। वे ही श्री राम जिस दिन दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप में अवतरित हुए। कैसे हैं वे श्री राम? भगवान श्री राम नित्य कवल्य ज्ञान में विचरण करते थे। वे आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र और आदर्श शत्रु थे। आदर्श शत्रु, हाँ आदर्श शत्रु थे, तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। कथा आती है कि लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सिलोचना के समीप जा गिरी। सिलोचना ने कहा, अगर यह मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। कटी भुजा के हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सिलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती हो सकती थी। तब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम समय ही रामदल में जाकर अपने पति का शव लेकर आओ। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी वर्ती धर्म श्री राम विद्वान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन सत्युत्तम महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सिलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंधनी बनाकर अशोक वाटिका में छोड़ा है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है? यदि वह रह गई तो यह सुरक्षित, यदि यह वहां गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेंगी? यह सुनकर रावण बोला, मंत्रियों लगता है तुम्हारी बुद्धि विनिष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है जो दूसरों की स्त्री को अपने घर में बंधनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं है। धन्य है श्री राम का चरित्र, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते हुए नहीं थकता है। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उसका अनुसरण कर सकता है। राम राम रटते रटते जिस दिन राम जी की भक्ति हमारे हृदय में अवस्थित हो जाएगी तो माया फिर हमसे दूरी बना लेती है और हम आनंद सिंधु की भक्ति के साथ आनंद में जीवन व्यतीत करने लगेंगे। अतः राम भक्ति पाने के लिए यत्न करें, प्रयत्न करें, सत्संग करें। राम भक्ति निरूपम निरूपाधि है।
भक्ति के बारे में बताते हुए काक बसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जिसके हृदय में विशुद्ध राम जी की भक्ति सदा निर्वात रूप से बसती है, उसमें माया डरती है, उससे माया डरती है और उस पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा पाती है। राम नाम का इन 2 अक्षरों में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी को कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है 2 अक्षर वाला राम का नाम। राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने की तरह हैं। इस नाम की महिमा है कि जिसे सभी देवी देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिवजी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती है, जिनके सेवार्थ श्री शिवजी जी हनुमान जी का अवतरण लेकर के वे राम जी का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही वह भक्तों को समस्त प्रकार के वैदिक, दैविक और भौतिक पापों से मुक्ति प्रदान करता है। राम के नाम में जितनी शक्ति है, उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी और महाज्ञानी बने। उनके बाद उनके रामायण और रामचरित्र ग्रंथों की रचना की। सबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उनको समय मिलने के लिए कुटिया पहुंचे श्री राम जी। राम का ही नाम सत्य रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम जी की महिमा का कई जगह पर वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह से रावण ने भी श्री राम जी के चरित्र की प्रशंसा करी थी। हरे राम हरे हरि, हे अच्युत गोविंद दीन दयाल, हम सभी को सद्बुद्धि दे। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ऐसा पुकारते प्रार्थना करते हुए डूब जाए। हे कृपालु, आवश्यक कृपा करते हैं, वे कृपालु हमारे ऊपर आवश्यक कृपा करते हैं। तो दोस्तों, आपकी ये हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।